अपनी बेटी को यह 3 चीज़ें जरूर दें। पहली, अपने आत्मसम्मान को पहचानने की ताकत। दूसरी, अपने सपनों को पूरा करने की काबिलियत। और ये यकीन कि उसके माता पिता सही बात में हमेशा उसके साथ में, गलत बात में नहीं, गलत कामों में नहीं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल अगस्त 2025 के इस विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड कुंभ राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, आपकी नाम राशि मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर पर विश्लेषण करते हैं। इस बार भी वैसा ही करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूँ आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहाँ तक इनकम का, गेन का, प्रॉफिट का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से, लाभ भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। आपकी राशि से लाभ भाव के स्वामी बृहस्पति हैं, जो कि पंचम भाव में विराजमान है, और वहाँ से वो भाग्य पर, वहाँ से वो आपके लाभ पर और आपकी राशि पर दृष्टिपात कर रहे हैं। ये सबसे सुखद स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में फाइनेंशियली ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखद रहेगा। अतः लाभ की बात करें या इन्वेस्टमेंट की बात करें, दोनों स्थितियों में बृहस्पति की दृष्टि आपको यहाँ पर सुखद स्थिति दे सकती है, या ये बहुत सा अनएक्सपेक्टेड गेन वाली जो आपकी चाहत है वो पूरी होने वाली है। आप में से वे लोग जो जॉब चेंज करना चाहते हैं, जॉब चेंज करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, उन लोगों को यहाँ पर 18 अक्टूबर तक जॉब चेंज होने के योग हैं। अर्थात आप संतुष्टि के लिए कोई और जॉब पे ट्राई करना चाहते हैं, वहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। तो स्थितियाँ आपके पक्ष में, तो आपकी इनकम, आपकी जो सैलरी है वो इम्प्रूव होने के योग बनेंगे, आगे बढ़ने के योग बनेंगे। और शनि आपकी राशि के स्वामी होकर के धन और संपत्ति भाव में स्थित है। शनि जिस भाव में स्थित होते हैं उस भाव का भला करते हैं, उस भाव के सुखों में वृद्धि करते हैं। जिस भाव को देखते हैं वहाँ पर संकट देते हैं, वहाँ पर कुछ न कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो ऐसी स्थिति में शनि सेकंड हाउस में स्थित होकर के धन संपत्ति को बढ़ाएंगे, इन्वेस्टमेंट पर इंप्रूवमेंट देंगे, लेकिन साथ ही साथ आपके परिवार के सुख, आपकी राशि से अष्टम भाव और साथ ही साथ आपकी राशि से 11th हाउस पर भी दृष्टिपात करके प्रभावित करेंगे। मंगल जो कि आपकी राशि से कैरियर भाव के स्वामी हैं, उनकी दृष्टि भी लाभ भाव पर है। तो ऐसी स्थिति में आपको मिले जुले रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, लेकिन हर हालत में आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान होने के योग यहाँ पर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए स्थितियाँ सुखद है। जॉब चेंज करने के लिए ट्राई करेंगे तो वो संभव है कि आपको इससे अच्छी जॉब मिल सकती है। आप में से वे लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर में या कोई इनको प्रोफेशनल सर्विसेज देने वाले लोगों में से है, उनके लिए यहाँ पर स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जो भी कामकाज कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर फ़ायदा है, उनके लिए यहाँ पर लाभ कमाने के मौके हैं, संतुष्टि मिलेगी। और साथ ही साथ प्रीवियस कई जगह पर जहाँ आपने काम किया है वहाँ पर आपका कोई ड्यूज़ है वो मिलने के योग बनेंगे। थोड़ा सा प्रेशर टैक्टिक्स आपको अपनानी पड़ेगी। आप में से वे लोग जो कोई न कोई सर्विसेज देने का काम करते हैं, टेक्निकल सर्विसेज देने का काम काज करते हैं, उन लोगों के लिए भी यहाँ पर कुछ न कुछ स्थिति बेटर रहेगी, लेकिन हाथ पैर आपको ज़्यादा मारने पड़ेंगे, एफर्ट आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। वहाँ जाकर के आपको स्थिति संतोषप्रद हो सकती है। अर्थात जो आप चाहते हैं वो काम आपको मिल सकता है, लेकिन उसके लिए एफर्ट ज़्यादा करने पड़ेंगे। संघर्ष के साथ में आपको उन्नति मिलेगी, प्रगति मिलेगी। सेक्टर्स की बात करें तो आप में से जो लोग खाने पीने की चीज़ों का काम काज करते हैं, या छोटे छोटे दुकानदार हैं, आप ग्रोसरी स्टोर या सुपरमार्केट जैसा स्टोर खोल करके बैठे हुए हैं, या आप बेकरी या कन्फेक्शनरी का कामकाज करते हैं, तेल का कामकाज करते हैं, ऑयल मिल्क से संबंधित कोई कामकाज करते हैं, आपके लिए यहाँ पर संभावनाएं बहुत ज़्यादा बेटर है। ऐसी स्थिति में आप जो भी मेहनत करेंगे उसका रिजल्ट आपको बहुत पॉजिटिव मिलने वाला है। फाइनेंशियली ये माह आपके लिए माइलस्टोन की तरह कामकाज करेगा। अर्थात आपको जो भी आपने सोचा है वो उतनी इनकम यहाँ पर बेटर ढंग से मिलेगी। सब मिला करके अगस्त 2025 में आपको फाइनेंशियल नीड पूरी होगी। जितना आप चाहते हैं उससे कहीं ज़्यादा आप आगे बढ़ने की जो प्रयास करेंगे उसमें सफल हो जाएंगे। और साथ ही साथ आप में से जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, वो चाहे फल फ्रूट का काम करते हैं, सब्जी का काम करते हैं, या नमकीन का ठेला ही लगाते हैं, हर स्थिति में आपके लिए यहाँ पर समय पॉजिटिव है। आपको अपनी इनकम से निराशा नहीं होने वाली है। सोर्सेज से भी आपको इनकम बराबर मिलने के योग हैं। आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की। राशि से सेकंड हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। राशि से सेकंड हाउस के जो स्वामी है वो बृहस्पति है, वो त्रिकोण भाव में स्थित है, और साथ ही साथ वहाँ पर शनि विराजमान है, मंगल की दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में आप में जो लोग फिजिकली जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो गोल्ड पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कॉपर पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जो लोग जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, या वे लोग जो बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित कामकाज करते हैं, उन लोगों को यहाँ पर सीमेंट या फैब्रिकेशन के लोहा, आयरन, स्टील और साथ ही साथ प्लाईवुड का स्टॉक
अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और जो शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, स्क्रिप्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उन लोगों को यहाँ पर टेक्निकल कंपनियों में, चाहे वो ऑटोमोबाइल की कंपनी हो, चाहे पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कंपनी हो, या उसके स्क्रिप्ट हो, मेटल, मेडिसिन, केमिकल, फार्मा से संबंधित कोई भी अच्छी सी आपको स्क्रिप्ट मिल जाए, उसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बेटर रहने वाला है। साथ ही साथ आपको होटल चेन से संबंधित कोई अच्छी स्क्रिप्ट मिल जाए, या डिफेंस टेक्नोलॉजी से संबंधित कोई अच्छी स्क्रिप्ट मिल जाए, और या फिर रियल एस्टेट से संबंधित मैनेजमेंट करने वाली कंपनियों की स्क्रिप्ट मिल जाए, उसमें भी आपके लिए स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव है। आपको यहाँ पर जम करके कामकाज करने की ज़रूरत है, या आपको यहाँ थोड़ी सी मैथमेटिक्स का अपना करके थोड़ा सा आपको किसी के बारे में जानकारी लेकर के फिर आगे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके लिए ये स्थितियाँ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। आपको इन्वेस्टमेंट में आपकी इनकम से ज़्यादा यहाँ पर फ़ायदा जनरेट होगा, या आपको गेन जनरेट होगा। आइए अब बात करें आपके सुख की, आपके परिवार के सुख की। राशि से 4th हाउस से, सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। सुख भाव के स्वामी शुक्र हैं, जो कि केंद्र के अधिपति होकर के त्रिकोण में स्थित है। ये राजयोग की स्थिति है। साथ ही साथ राशि के अधिपति, राशि के स्वामी शनि की भी दृष्टि 4th हाउस पर है, सुख भाव पर है। तो ऐसी स्थिति में आपके अपने परिवार में फाइनेंशियली और टेक्निकल दोनों ही स्थितियों में इम्प्रूवमेंट आएगा, अर्थात पॉजिटिविटी आएगी। लेकिन जो परिवार के सदस्य हैं वो आपको कुछ न कुछ रूखा रिप्लाई है वो देने का प्रयास जरूर करेंगे, क्योंकि शनि की सरसदी अभी खत्म नहीं हुई है। शनि की सरसदी खत्म होने में 23 फरवरी 2028 जितना वक्त अभी भी बाकी है। इसलिए शनि के उपाय आपको नियमित करने हैं। वो उपाय क्या होंगे इस एपिसोड के एंड में मैं आपको बतलाऊंगा। लेकिन जहाँ तक जो सुख का सवाल है या पारिवारिक सुख की स्थिति है, तो उस स्थिति में फाइनेंशियली इम्प्रूवमेंट आएगा। साथ ही साथ आपके अधिकारों की रक्षा भी होगी, और आपके पेरेंट्स के साथ में, स्पेशली आपकी माताजी के साथ में आपकी ट्यूनिंग बेहतरीन दिखाई देगी, अर्थात स्ट्रेंथ आपकी बढ़ेगी। जो आपकी कामना है वो पूरी होगी, और परिवार के लिए एक प्रकार से आप माइलस्टोन या आधार स्तंभ बन करके परिवार की रक्षा भी करेंगे और उन्हें दूसरे नेगेटिव लोगों से बचाने का प्रयास भी करेंगे। तो यहाँ पर जो शुक्र की स्थिति है वो बहुत बेहतरीन है। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से, पंचम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। और पंचम भाव के स्वामी बुध हैं, जो कि सूर्य के साथ में स्थित हैं, अर्थात एक त्रिकोण और एक केंद्र के स्वामी दोनों ही 6th हाउस में एक साथ में युति कर रहे हैं। और इस युति का नाम है बुधादित्य योग, जिसे राजयोग की संज्ञा दी गई है। तो ऐसी स्थिति में शिक्षा के क्षेत्र में स्थितियाँ आपकी बहुत पॉजिटिव है। यहाँ पर आप जो एफर्ट करेंगे उससे ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलेंगे, रेस्पॉन्स मिलेगा। और यहाँ पर आपकी ग्रास्पिंग, आपकी नॉलेज, आपका कॉन्फिडेंस आपको सपोर्ट करेगा। तो अगस्त 2025 में जो भी एग्ज़ाम है, जो भी इंटरव्यू है, कंपटीशन में कोई हिस्सा लेना है या डिबेट में हिस्सा लेना है, आपकी स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव है, अर्थात आपको फुल सपोर्ट मिलने वाला है। यदि आप कोई और राज्य में पढ़ रहे हैं, कोई और सिटी में रह करके पढ़ रहे हैं, तो भी आपको घर जाने का मौका मिल सकता है। अर्थात कुछ समय के लिए आप अपने परिजन से, आप अपने पेरेंट्स के साथ में समय बिताएंगे। लेकिन उससे पहले आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो बेहतरीन ढंग से डेवलप होगा, वो बेहतरीन ढंग से आपको सपोर्ट करेगा। अगर सेक्टर की बात करें तो आप में से जो IT सेक्टर के स्टूडेंट है, सॉफ्टवेयर के स्टूडेंट है, या वे लोग जो PhD कर रहे हैं, या फिर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग या स्पेस टेक्नोलॉजी से संबंधित जिस भी फील्ड में आप कामकाज कर रहे हैं, उसके लिए आपकी स्थिति बहुत पॉजिटिव है। फाइनेंस के स्टूडेंट, लिटरेचर के स्टूडेंट या स्पिरिचुअल लाइन के स्टूडेंट यहाँ पर भरपूर प्रगति करेंगे। और साथ ही साथ आप में से जो लोग मास मीडिया या एनी टाइप ऑफ डिजाइनिंग, एनिमेशन से संबंधित या ड्रेस डिजाइनिंग से संबंधित कोई भी कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव है। तो साथ ही कॉमर्स फील्ड में जो मार्केटिंग लेकर के या संगीत का सब्जेक्ट लेकर के स्टडीज़ कर रहे हैं, या टेलीकॉम सेक्टर से संबंधित वो लोग स्टडीज़ कर रहे हैं, अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ परिस्थितियाँ बहुत पॉजिटिव है। तो शिक्षा में आपका पलड़ा भारी है इस समय। वो चाहे शनि की सरसदी चल रही हो तो भी शनि की सरसदी हर क्षेत्र में आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी, सिर्फ और सिर्फ मेंटल स्ट्रेस देने का काम होता है, और शनि का फाइनेंस से सीधा लेना देना नहीं है। तो ऐसी स्थिति में 100 में से 40 लोगों को शनि की सरसदी या शनि का ढैया हर समय रहता है। तो 40% आबादी आपको स्ट्रगल में दिखाई देगी, लेकिन 60% तो इम्प्रूव करते दिखाई देंगे, और 40% भी अपना काम धंधा बंद करके नहीं बैठे हुए, वो स्ट्रगल के साथ में अचीवमेंट पाएंगे। अर्थात उन लोगों को भी पॉलिश होगी, मैच्योरिटी आएगी, वो लोग भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंप्रूवमेंट और सक्सेस देखेंगे। आइए अब बात करें संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से संतान सुख के बारे में भी विचार किया जाता है। वही ग्रहों की स्थिति, वही ग्रहों की दृष्टियाँ यहाँ आपको सपोर्ट करेगी।
संतान के साथ में बहुत अच्छी बातचीत होगी, या संतान जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उनकी कामनाएं, तो आप उनके लिए भरपूर सपोर्ट करेंगे। या वो बाहर रह करके, बाहर के देशों में जाकर के कोई कोर्स करना चाहते हैं, मास्टर डिग्री करना चाहते हैं, या उनको वहाँ सेटल होना है, उस स्थिति में भी आप जो आपकी हैसियत है, जो आपकी रेंज है, उसमें भरपूर मदद करेंगे। और संतान भी आपके इस प्रयासों को नेगेटिवली नहीं लेगी, अर्थात इग्नोर नहीं करने वाली है। यहाँ पे कंफर्टेबल सिचुएशन बनी हुई है, लेकिन संतान से संबंधित आपको सुख यहाँ पर भरपूर मिलेंगे। और जो लोग संतान की चाहत रखते हैं, जो नव दंपति है, उनके लिए संतान संबंधी सूचना बहुत जल्दी मिलने वाली है। अगस्त महीना या फिर 18 अक्टूबर 2025 से पहले पहले आपको संतान प्राप्ति की सूचना, कंसीमेंट की सूचना मिलने वाली है। उसके लिए आप रेडी रहिए। और आप में से वे लोग जो कि एजेड हैं, वो अपने संतान की शादी के लिए एफर्ट कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर नॉर्थ में जहाँ पर रहते हैं वहाँ से नॉर्थ साइड में एफर्ट करने चाहिए। और ऐसे लोगों के साथ में एफर्ट करें जो कि या मार्केटिंग से संबंधित कोई कामकाज करते हैं, या कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल से संबंधित जो लोग काम करते हैं, वहाँ पर आपके रिश्ते की बात अगर चलाते हैं संतान की, तो उसमें होने के योग बहुत ज़्यादा आपको संतुष्ट कर सकते हैं। या जो आप परिवार चाहते हैं वैसा परिवार आपको मिल सकता है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की, साथ ही साथ आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। रोग भाव के अधिपति चंद्रमा है और रोग भाव में सूर्य और बुध विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में आप में से वे लोग जो हार्ट पेशेंट हैं और ये आँखों के मरीज हैं, अर्थात आँखों में इन्फेक्शन या कैटरेक्ट से संबंधित मरीज हैं, उन लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है अपने खुद के एक्टिविटीज़ पर। और या फिर जो आप इतना स्ट्रेस ले रहे हैं, इतना स्ट्रेन ले रहे हैं, उससे अपने आप को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा अपने सिस्टम को सुधारिए और साथ ही साथ अपने जो प्लानिंग है पूरे दिन की, उसको थोड़ा सा व्यवस्थित कीजिए। जो काम आपके सामने आ जाता है आप उसको पूरा करने की ओर लगे रहते हैं। उसकी जगह पे जो भी आपको कामकाज करना है उसकी आप जो प्रायोरिटी सेट कर दीजिए कि आपको सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है, उस काम को करना है। सेकेंडरी आपको क्या काम करना है, उस ढंग से आप अपने आप को सिस्टमेटिक वे में बीमारियों से दूर रख सकते हैं। या थोड़ा सा एक्सरसाइज और योगा की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। आपके घर में जो छोटे बच्चे हैं वो इस मौसम में एलर्जिक इन्फेक्शन का शिकार हो सकते हैं। उनको स्किन प्रॉब्लम, थ्रोट इन्फेक्शन और या फिर कहीं बर्निंग वाली स्थिति वो हो सकती है। और साथ ही साथ जुकाम से संबंधित या फिर जो टॉन्सिल वाली स्थिति होती है छोटे बच्चों को, उससे संबंधित उनको विकार परेशान कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो लोग अस्थमेटिक है उनको इस मौसम में, इस समय काल में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। जो भी आपको डॉक्टर ने लेने की, पंप साथ में रखने की सलाह दी है, उस पर सीरियसली विचार करना है, उसके बिना घर से नहीं निकलना है। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं के, विरोधियों की। तो अगस्त 2025 में आपको जल्दबाजी में कोई न कोई काम करने से नुकसान हो सकता है या फ्रॉड का शिकार बन सकते हैं। मान लो आपको टिकट बना रहे थे और आपने ये ध्यान नहीं दिया कि रात को 12 बजे के बाद में डेट बदल जाएगी, और वो जब आप टिकट बना चुके होंगे, पैसा दे चुके होंगे, उसके बाद में आपको पता चलेगा, तो फिर ऐसी स्थिति में उसको कैंसिल कराने से नुकसान होगा और नए टिकट बनाने की वापस आपको एफर्ट करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में आपको इस समय काल में नुकसान हो सकता है। जल्दबाजी में, घाई में, लापरवाही में कोई काम नहीं करना है। और साथ ही साथ आर्ग्यूमेंट से बचना है। आप किसी भी जगह पर आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते हैं। बहुत सी जगह ऐसी होती है जहाँ पर आर्ग्यूमेंट करने से आपका नुकसान बढ़ सकता है, उसको आपने ध्यान रखना है। और जो लोग ट्रेडिंग का काम काज करते हैं उन लोगों को अपनी फाइनेंशियल जो भी सेटअप है उसको बहुत क्लीन रखना चाहिए या बहुत ट्रांसपेरेंट रखना चाहिए, ताकि नुकसान नहीं हो और ताकि आपका भी पैसा नहीं फंसे। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, आपके गृहस्थ सुख की। राशि से सप्तम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। सप्तम भाव के अधिपति सूर्य हैं जो रोग भाव में, और सप्तम भाव में केतु विराजमान है, राहु की दृष्टि है। ऐसी स्थिति में आपको अगस्त 2025 में स्नेह, अपनत्व, प्यार या सपोर्ट, ये सब कुछ भरपूर मिलेगा। यहाँ पर आपके गृहस्थ सुख की स्थिति बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। लेकिन जो ही 16 अगस्त 2025 क्रॉस करेंगे, सूर्य आपकी राशि से सप्तम भाव में आ जाएंगे। सूर्य और केतु जब एक साथ में होते हैं उस स्थिति को ग्रहण योग कहा जाता है। तो यहाँ पर फिर आपको तुनक मिजाजी देखने को मिलेगी, आपके अधिकारों से संबंधित बाधाएं आपको देखने को मिलेगी। छोटे मोटे जो भी विवाद है वो आपके दाम्पत्य सुख को इफेक्ट करेंगे, प्रभावित करेंगे, और फिर ऐसे में असंतुष्टि बढ़ जाती है। ऐसे में जो कंप्लेंट है वो जीवन साथी के प्रति बढ़ जाती है। फिर फ्रस्ट्रेशन में जो भी एंग्जाइटी इश्यूज़ है वो आपको परेशान कर सकते हैं, रिश्ते को प्रभावित करते हैं।
आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वे लोग जो प्रेम प्रसंगों में या कोई रिलेशनशिप में, उसके लिए राशि से 5th हाउस से पंचम भाव से विश्लेषण किया जाता है। पंचम भाव के अधिपति है बुध, जो कि सूर्य के साथ में। ऐसी स्थिति में आपका रिश्ता सही ढंग से चलेगा, लेकिन बीच बीच में नोक झोंक भी बहुत होगी, आर्गुमेंट भी बहुत होंगे, लेकिन आपकी चाहत यहाँ पर कम नहीं होगी। आप बार बार लड़ झगड़ करके वापस दोस्ती कर लेंगे, और ऐसी स्थिति में आपको कभी कभी उकताहट हो सकती है या आपको खींच आ सकती है। आप एक प्रकार से आवेशी और क्रोधी हो सकते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों से आपका रिश्ता आपसे छूट सकता है। आपने जो भरोसा कमाया, वो बहुत मेहनत से कमाया, उसको आप इधर इधर डिगाइए नहीं। आप अपने आप को कंट्रोल कीजिए। और हाँ, जो गलतफहमियाँ आप दोनों के बीच में आ रही है, वो आपके फ्रेंड सर्कल की वजह से आएगी, अर्थात आप दोनों के बीच में कोई तीसरा एंटर होने की कोशिश करेगा और आपको डिस्टर्ब कर सकता है। उस चीज़ को आपने सीरियसली देखना है, नोटिस करना है, और ऐसे तत्वों को अपने पार्टनर से दूर रखने की कोशिश करनी है। आइए अब बात करें हाउसवाइफ की, अर्थात गृहिणियों की। अगस्त 2025 में शनि की सरस्वती में सबसे बड़ा जो काम होता है, अपने लोग ही विरोधी होते हैं, और साथ ही लेग पुलिंग हमेशा होती रहती है। अपने ही लोग टांग खिंचाई करते हैं, फॉल्स एलिगेशन लगा सकते हैं, या जानबूझ करके परेशान करते हैं, छोटी छोटी ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं जिससे आपका एंग्जाइटी इशू, फ्रस्ट्रेशन आपके घर में रहते हुए बढ़ जाता है, और आपका अपना घर ही आपको पराया लगने लगता है। बाकी सारी स्थितियाँ आपके फेवर में। सिर्फ आपको यहाँ पर अपने आप को थोड़ा समझदार बनाना है, या फिर आपको इग्नोरेंस सीखना है कि जो एक ही चीज़ बार बार बोलते रहते हैं उसको नोटिस नहीं करना है, क्योंकि आप नोटिस करके आप उसको सुन करके बहुत ज़्यादा दुखी हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। फिर ऐसी स्थिति में आपको उन लोगों से के साथ में बैठ करके बातचीत करें, और या फिर अपने आप को डाइवर्ट करने की कोशिश करें। अपना समय जो काम करना है वो काम करें, उसके बाद में जो भी आपके शौक़ है, जो भी आपकी हॉबीज़ है, उस पर टाइम दें। नहीं तो पढ़ना लिखना स्टार्ट करें, क्योंकि पढ़ने से काफ़ी चीज़ों का असर नियंत्रित होता है, और पढ़ने से ज्ञान वृद्धि होती है, तो IQ लेवल भी बढ़ता है, जिससे आप अपने जीवन की समस्याओं को बहुत अच्छी ढंग से टैकल भी कर सकते हैं। आइए अब बात करें आपके जॉब की, आपके प्रोफेशन की, बिजनेस की या कैरियर की। राशि से 10th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। आपकी राशि से 10th हाउस के स्वामी है मंगल, जो कि 8th हाउस में है। तो ऐसी स्थिति में जहाँ इनकम के मामले में मैंने बोला है कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाले यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से डेवलप करेंगे, तो ठीक यही स्थिति में आपके जो प्रोफेशन में, कैरियर भाव में बोलूँगा कि ये समय काल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप में से जो भी लोग लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें, माइनिंग एंड हर्बल से संबंधित, एग्रीकल्चर से संबंधित, या फिर खाद और बीज वाला काम करने वाले लोग हैं, इलेक्ट्रिकल गुड्स, होम अप्लायंसेस से संबंधित कामकाज करने वाले लोग हैं, या वे लोग जो मैकेनिक हैं या फिर इलेक्ट्रिशियंस हैं, या जो कॉन्ट्रैक्ट ले लेकर के कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए भी अगस्त 2025 थोड़ा संघर्ष करने का वक्त आपको होना चाहिए। अर्थात आप सोच समझ करके कामकाज करेंगे तो आपका कामकाज बढ़ेगा, अन्यथा लापरवाही में अगर स्टाफ के ऊपर छोड़ दिया तो आपको नुकसान हो सकता है। नुकसान की भरपाई आपको ही करनी पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग होटल रेस्टोरेंट का कामकाज करते हैं, या फिर आप जॉब करते हैं डिफेंस में या फोर्स में, पुलिस में, या BSF में, CRPF में, कोई भी सेक्टर में, रक्षा प्रणाली के अंदर अगर आप जॉब करते हैं, आपको थोड़ा सा संभल कर रहना पड़ेगा। आपकी छोटी छोटी आदतों की वजह से, लापरवाही की वजह से आपके सीनियर्स आपसे नाराज़ हो सकते हैं, या फिर आपको साइडलाइन किया जा सकता है, क्योंकि बार बार कोई भी ऑफिसर नहीं बोलता है। और जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, यहाँ आपको अपने आप को मैच्योर्ड साबित करना है, अपने आप को एक प्रकार से जो समझदारी होती है वो वाला भाव रखना पड़ेगा। अपने साथियों के साथ में उलझना नहीं है, या आपके साथ में काम करने वाले लोग हैं उनको आपने साइडलाइन नहीं करना है, इंसल्ट नहीं करनी है, या उनको डैमेज वाली स्थिति में नहीं लाना है। और जो बिज़नेस में उन लोगों को यहाँ पर स्टॉक करने की आवश्यकता है, या फिर आप जो भी कामकाज करते हैं उसमें से जो भी ओल्ड कामकाज है, जो अधूरे कामकाज है, उनको सबसे पहले पूरा कीजिए, फिर आगे बढ़िए। आइए अब बात करें मासिक राशिफल अगस्त 2025 के उपायों के बारे में। तो आपको शनि की सरस्वती 23 फरवरी 2028 तक चलेगी। वहाँ तक शनि के उपाय करते रहने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। शनि के उपाय में नित्य प्रतिदिन शनि स्तोत्र का पाठ करना है, शनि चालीसा का पाठ करना है, या फिर एक छोटा सा शनि का बीज मंत्र है, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनि नमः, इस मंत्र का जाप करें। और हर सैटरडे को आप काले रंग की वस्तुओं का दान दें, जो भी ज़रूरतमंद है उसको दान दें। सेकंड उपाय आपको मंगल का करना पड़ेगा, क्योंकि मंगल आपकी कुंडली में 3rd हाउस पराक्रम का, और आपकी कुंडली में 10th हाउस जो आपके कैरियर का है उस भाव का अधिपति होकर के 8th हाउस में मंगल के उपाय करने से इन दोनों ही भाव के फलों में इंप्रूवमेंट आएगा, राहत मिलेगी।
मंगल के उपाय में नित्य हनुमान चालीसा या भजन बाण का पाठ करना है। आसपास कोई हनुमान मंदिर है, सिंदूर का चूल्हा चढ़ा सकते हैं और हर मंगलवार को लाल फलों का या लाल दाल का, मसूर की दाल का दान कर सकते हैं, जो आपकी पॉकेट अलाउ करे। तो ये था मासिक राशिफल अगस्त 2025। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी डिटेल से बनती है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तब अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए। समय समय पर करवाना चाहिए, 1 वर्ष में 1 बार जरूर कराना चाहिए, जिससे आगे आने वाले समय की झलक मिले। आगे आने वाला समय पॉजिटिव है तो आप जम करके कामकाज करें, और आगे आने वाला समय नेगेटिव है तो नुकसान से बचने का एफर्ट करें, सावधान रहें, सतर्क रहें। आपको अपनी कुंडली विश्लेषण की जब भी जिज्ञासा हो, स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, और या फिर व्हाट्सएप नंबर है उस पर मैसेज ड्रॉप करना है। आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी सिटी में रहते हो, अपने घर बैठे हुए आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। जो चाहे वो पूछ सकते हैं, जो चाहे वो डिस्कस कर सकते हैं, जिससे आप अपने जीवन में जो समस्या है उनको पार करके आगे बढ़ें। क्योंकि यदि एक जगह पे रुक जाएंगे तो प्रोग्रेस भी रुक जाएगी। जो भी प्रॉब्लम आती है उसको पार करना है, उसे सॉल्व करना है, फिर आगे बढ़ना है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा प्रयास करना चाहिए। टेलीफोनिक कंसल्टेंसी या वीडियो कंसल्टेंसी के लिए इस नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।